हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिनेश और आप देख रहे हैं हमारा एजुकेशनल चैनल फिजिक्सीफाई यानी फिजिक्स सिंप्लीफाइड। ये वीडियो थोड़ा अलग टाइप का है। मैं इसमें कोई लेक्चर डिस्कस नहीं करूँगा। तो इसमें हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश इजीली बोलना हम कैसे सीख सकते हैं। देखिए, आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे कि आप 30 दिन में इंग्लिश सीखें, 30 घंटे में इंग्लिश सीखें, 1 महीने में इंग्लिश सीखें, 2 महीने में इंग्लिश सीखें। तो इस काफ़ी आपसे पैसे ले लेते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि एक फ़ॉरेन लैंग्वेज को सीखना इतना आसान तो नहीं होता है। ये एक टाइम देने वाली प्रोसेस होती है और इस तरह आपको एक रैपिड कोर्स की एक बुक दे दी जाएगी और उसमें आपको पढ़ें एक इंग्लिश का शब्द नीचे इंग्लिश का रटवा देंगे 10-12 शब्द और आपको लगेगा कि आप इंग्लिश बोलना सीख गए हैं। तो ऐसा नहीं है। इंग्लिश बोलना सीखने का मतलब है कि अगर आप एक डिस्कशन में, ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा ले सकते हैं और आप कंटिन्यूसली इंग्लिश बोल सकते हैं, तब आप बोल सकते हो कि हाँ भाई मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। अगर मैं 10-12 वर्ड बोल सकता हूँ कि माई नेम इज़ दिनेश, आई एम स्टडिंग हियर, आई एम डूइंग जॉब हियर, आई एम गोइंग देयर, अगर इस तरह के वर्ड, ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड हो तो कोई भी बोल सकता है। तो अगर आपको भी इंग्लिश बोलने में तकलीफ होती है, अगर आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है और आपको इंग्लिश पढ़ने में, अपना सब्जेक्ट पढ़ने में भी दिक्कत होती है, तो ये वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाई है। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, बहुत आसान है, आप इंग्लिश बोलना बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो मैं एक तो सबसे पहले टू द पॉइंट आता हूँ कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। एक तो चाहिए डिक्शनरी और दूसरी चीज़ चाहिए आपको आपकी नोटबुक। तो आपको करना क्या है एक्चुअली, आप सबसे पहले एक न्यूज़पेपर पढ़िए। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या न्यूज़पेपर की कोई ऐप मोबाइल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप वो न्यूज़ पढ़िए, न्यूज़ में से इंग्लिश के 3-4 वर्ड लीजिए जिनके मीनिंग आपको नहीं पता, उन वर्ड्स के मीनिंग डिक्शनरी में देखिए और फिर उन वर्ड्स को अपने एक नोटबुक में लिखिए और फिर अपने ही लैंग्वेज में उन वर्ड्स से सेंटेंसेस बनाइए और फिर उन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप किसी अपने दोस्त या फैमिली मेम्बर के साथ डिस्कस कर सकते हो इंग्लिश में, तो उनके साथ उन वर्ड्स को डिस्कस कीजिए। अगर कोई नहीं है तो खुद के साथ आप कैमरे के सामने खड़े हो जाइए या आप शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े होकर भी खुद से बात कर सकते हो, खुद से डिस्कशन कर सकते हो। प्रैक्टिस अगर आप इस तरह रोज़ करोगे तो आप सोचिए, 1 दिन में 4 वर्ड, 1 महीने में 120 वर्ड और 5 महीने में 600 वर्ड। तो सोचिए आप 5 महीने में 600 वर्ड तो कितने ज़्यादा होते हैं। तो आप कितना अच्छा इंग्लिश बोलना आप सीख सकते हैं। तो आप किसी इस तरह के झांसे में ना आए, इस तरह के लोगों की आपको 1 महीने में सिखा देंगे, 2 महीने में सिखा देंगे, नहीं। आप खुद मेहनत कीजिए, कुछ भी नहीं, बस न्यूज़पेपर पढ़िए, डिक्शनरी में मीनिंग देखिए, नोटबुक में लिखिए। बहुत से सिंपल प्रोसेस है और आप कुछ ही महीनों में आप खुद ब खुद आप कॉन्फिडेंस फील करोगे। आप सोचो ना, आप 1 दिन में 4 सेंटेंस सीख गए तो आप खुद ब खुद तो आप क्या करोगे, कॉन्फिडेंस फील करोगे। आप डिस्कशन में हिस्सा भी ले सकते हो। आप तो धीरे धीरे हर दिन आप कॉन्फिडेंस फील करोगे। तो मैं अपनी स्टोरी आपको बताता हूँ कि मैंने 10th स्टैंडर्ड हिंदी मीडियम से किया था 2001 में। जब मैंने 10th स्टैंडर्ड पास किया था तो 11th में हमारे जो साइंस थी हरियाणा बोर्ड में, वो इंग्लिश में थी। तो जैसे, क्योंकि 10th तक तो हमने हिंदी मीडियम में पढ़ा था, तो जैसे इंग्लिश में हम आए तो थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए शुरू में, क्योंकि सब कुछ तो हिंदी में पढ़ा था, एकदम से इंग्लिश में आगे कुछ पता नहीं था। तो शुरू के दिन मेरे लिए काफ़ी मुश्किल के होते थे और ऊपर से मेरे ऊपर प्रेशर भी था कि भाई आप साइंस साइड मत लो। बहुत सारे लोग डिस्करेज करते थे कि गांव के बच्चों के बस की बात नहीं होती साइंस। मेरी फैमिली को भी काफ़ी लोग आके बोलते थे कि ट्यूशन लगाने पड़ेंगे, महंगी बुक खरीदनी पड़ेंगी। लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया कि ठीक है तुम पढ़ो भाई, हम तुमको किताबें भी देंगे और तुमको ट्यूशन भी लगाएंगे, तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, जिसकी हेल्प से मैं PhD तक पहुंच पाया। तो उसके बाद मैंने क्या किया उन दिनों, क्योंकि मोबाइल ऐप वगैरह तो होती नहीं थी, मैंने न्यूज़पेपर सब्सक्राइब किया द ट्रिब्यून और मैंने डिक्शनरी खरीदी। तो मैं क्या करता था, न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ता था, फिर अंडरलाइन करता था कुछ वर्ड्स को और फिर वर्ड्स का मीनिंग देख के मैं अपनी नोटबुक में लिख लेता था। छोटी सी पॉकेट नोटबुक होती थी, वो मोस्ट ऑफ टाइम मेरे पास ही रहती थी। तो मैं फिर अपने खुद के सेंटेंस बनाने की कोशिश करता था, उनको प्रैक्टिस करता था, क्योंकि वहाँ पे कोई बोलने वाला गाँव में इंग्लिश बोलने वाला होता नहीं था। और अगर किसी के साथ ऐसे बोलने की कोशिश भी करो तो वो अंग्रेज़ बोल के मजाक भी उड़ाते थे। तो मोस्टली मैं खुद से ही बातें करता था या मिरर के सामने खड़े होकर बातें करता था।
तो इस तरह से मैंने ये प्रोसेस को कंटिन्यूस रखा और तकरीबन 1-2 साल के बाद ही मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया था। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था तो हम चंडीगढ़ गए हुए थे एक एग्ज़ाम देने के लिए, मैं और मेरा दोस्त। तो वहाँ पर हमें एक फ़ॉरेनर मिला और मैंने उस फ़ॉरेनर से इंग्लिश में बात किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस था कि येस आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। तो इतना मुश्किल नहीं, मैं मानता हूँ इंग्लिश एक फ़ॉरेन लैंग्वेज है, इसको सीखना थोड़ा सा मुश्किल हमारे लिए होता है, लेकिन एक बार अगर हम सीखने लग जाएं तो आप देखोगे कि इंग्लिश बहुत ईजी लैंग्वेज होती है अगर आपका मन है सीखने का और आप रियली में सीखना चाहते हो। तो मैं आपको बस यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने मोबाइल में एक डिक्शनरी की ऐप डाउनलोड कीजिए। मैंने एक ऐप की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपको पसंद हो तो वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। उस ऐप के लिए मुझे कोई पैसे नहीं मिलते हैं, बट मैंने आपको ऐसे रेकमेंड किया है क्योंकि वो ऐप मैंने काफ़ी यूज़ की है, तो अपने लैपटॉप में मैं उसको यूज़ करता हूँ। तो आप वर्डप्रेस ऐप का नाम है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर की जो ऐप है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, या वेब ब्राउज़र में भी न्यूज़ पढ़ सकते हो। बस रोज़ के 3-4 वर्ड आप पढ़िए और मीनिंग डिक्शनरी में देख सकते हैं आप कि हिंदी में उसका क्या मीनिंग होगा। और उसके बाद आप जो है उसको नोटबुक में लिख के प्रैक्टिस कीजिए और आप हर रोज़ खुद कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि हाँ भाई मैं अब इंग्लिश में बोल सकता हूँ। एंड ए टाइम विल अराइव व्हेन यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन ईट इंग्लिश, यू कैन ड्रिंक इंग्लिश। तो ये था मेरा लाइफ का रियल एक्सपीरियंस और आपके लिए सुझाव कि अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आप बहुत इजी अपने मोबाइल में एक ऐप डिक्शनरी की और एक ऐप न्यूज़ की बस, और एक नोटबुक और पेन, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।